नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला हुआ है। जन सुनवाई के दौरान एक शख्स जन सेवा सदन के अंदर आता है और उनसे मुलाकात करता है, उन्हें अपनी शिकायत के पेपर सौंपता है। जिस दौरान रेखा गुप्ता उसके पेपर पकड़ रही होती हैं, तभी यह शख्स उनका हाथ पकड़कर खींचता है और जोरदार थप्पड़ मार देता है। रिपोर्ट के हवाले से यह बात निकलकर सामने आई है कि शख्स ने उनको खींचकर इस तरीके से थप्पड़ मारने की कोशिश की कि रेखा गुप्ता बचाव में गिर गई, उनके सर में हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। हालांकि उस आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। क्यों इस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, क्यों रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, आखिर क्या वजह थी, इसका खुलासा दिल्ली पुलिस जल्द ही करेगी। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे साजिश करार दे दिया है, तो वहीं खुलासा यह भी हो रहा है कि जो आरोपी है वो गुजरात का रहने वाला है। कौन है ये आरोपी, क्यों मारा इसने रेखा गुप्ता को थप्पड़? चलिए ग्राफिक्स के जरिए इसका पूरा डिटेल आपको बता देते हैं कि रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने वाला ये शख्स कौन है, क्यों इसने रेखा गुप्ता पर हमला किया है। रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स का नाम राजेश भाई खिमजी भाई सक्रिया है। और सबसे बड़ी बात तो है, राजेश भाई खिमजी गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। मूल रूप से गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। राजेश भाई खिमजी की उम्र 41 साल लगभग बताई जा रही है और रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो अपने एक रिश्तेदार की रिहाई के मांग को लेकर आया था, जो जेल में है, और इस शिकायत को लेकर वो रेखा गुप्ता के पास पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ इसके परिवार वालों का यह भी कहना है कि ये डॉग लवर था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली एनसीआर या तमाम इलाकों से सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को हटाकर किसी शेल्टर होम में रखा जाएगा या यहां से अलग कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर ये परेशान था और काफी नाराज भी चल रहा था, जिसकी वजह से इसने हो सकता है इस वारदात को अंजाम दिया होगा। आपको हमने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई उस शख्स की, ये वही शख्स है जिसने रेखा गुप्ता पर हमला किया है, उनको थप्पड़ मारा है। और सूत्रों के मुताबिक शख्स का कोई परिजन जेल में है, उसको छुड़वाने के लिए अर्जी लेकर आया था। अब जानकारी यह भी आ रही है, शख्स के परिजन का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से शख्स के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए संपर्क किया है। उसका आधार कार्ड जारी किया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की मां ने यह भी बताया है कि वो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से दिल्ली पहुंचा था। मां ने बताया कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है और उसके पशु प्रेमी होने का दावा किया गया है। वो इससे पहले भी दिल्ली की यात्रा कर चुका है। आरोपी एक रिक्शा चालक परिवार से आता है। राजकोट पुलिस आरोपी की मां से पूछताछ के लिए गई। मां ने बताया उन्हें यह नहीं पता कि वो दिल्ली सीएम के यहां जाने वाला है या वहां क्या करने वाला है। बताया जा रहा है कि दस्तावेज सौंपने के बाद शख्स ने अचानक मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ लगातार चल रही है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक कनेक्शन नहीं होने की, हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही सीएम रेखा गुप्ता को जान की धमकी भी दी गई थी, फोन कॉल के जरिए धमकी आई थी। उसके बाद से सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या इस शख्स का मकसद कुछ और था? क्या ये वाकई शिकायत लेकर आया था या किसी की सह पर यहां भेजा गया था? इन सभी एंगलों से पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इस आरोपी शख्स को पूरा खंगालने की कोशिश में जुट गई है कि इसका कनेक्शन किससे था, किससे मिला, कहां कैसे पहुंचा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि एक दिन पहले से इस आरोपी शख्स ने रेकी शुरू कर दी थी। अब क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या इस आरोपी का खास मकसद है? क्यों सीएम रेखा गुप्ता को इसने निशाना बनाया? आखिर उनसे इसकी क्या दिक्कत थी? क्योंकि गुजरात का ये शख्स है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आता है, थप्पड़ मारता है और उसके बाद कहा जा रहा है कि मौके पर चिल्लाता है और लोग वहां मौजूद थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अफरा तफरी का एक तरीके से माहौल बन जाता है। हालांकि पुलिस सूझबूझ से तुरंत इस आरोपी को धर दबोच लेती है, मौके से गिरफ्तार कर थाने ले जाया जाता है, इससे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। चलिए अब इस मामले पर वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है तंज कसते हुए, ये भी आपको सुनवाते हैं। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है
और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ, और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि इनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? क्या कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। अच्छा। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, इसकी उनको शिकायत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री बहादुर महिला है, हमारी बहन है, स्थिर है। थोड़ी मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, वो आपके बीच हमारी जनता के बीच की महिला है, बहन है, वो जनता के हाथ पकड़कर उसने खींचने की कोशिश की। आरोपी की कोई नाम वगैरह कुछ तो पता लगा? मुझे लगता है पुलिस बहुत देर हो गई है, जांच कर रही है। नाम तो पता ही चल गया। ऐसा कहाँ से आया? ऐसा मेरे कहने से नहीं होगा ना, पुलिस को जांच करने दीजिए, उसके पूरे पहलू को देखने दीजिए। प्लान करके आया था, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी बार करने की कोशिश की है कोई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। प्लान करके आया था। देखिए, मुझे लगता है मंशा इस तरह की कोई मंशा अगर होगी तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि राजनीति में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है, और जिस तरह की घटना इस बहन मुख्यमंत्री के साथ हुई है, मैंने जैसे सुबह भी कहा है, एक मिनट, मैंने जैसे सुबह भी कहा है कि ये बहन हमारी 18 घंटे जनता के बीच में काम करती है, और इनके स्वभाव में है कि ये जनता से जाके मिलती है। तो उसका असर उस अपराधी ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि इनका स्वभाव है कि ये प्यार से भाई बहन करके जैसे मिलती हैं, उसका असर उठाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे या इसके पीछे जो लोग होंगे सामने आने पे आपके सामने जन सुनवाई चलती रहेगी, जन सुनवाई चलती रहेगी। मैं कह नहीं सकता प्लान करके आया, लेकिन अचानक एग्रेसिव हुआ तो पता चलेगा। जन सुनवाई चलती रहेगी, और बहन हमारी मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करूंगी। तो वीरेंद्र सचदेवा पूरे मामले को तफ्तीश से डिटेल से बता रहे थे कि कैसे उस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्हें खींचा गया, उनके सर में हल्की सी चोट लग गई, क्योंकि जब धक्का लगा तो वो जाकर गिर गई। टेबल रखा था, उसमें उनका सर लग गया। हालांकि उनका इलाज चल रहा है, और इस मामले को लेकर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। अब दिल्ली पुलिस क्या कुछ कहती है उसका इंतजार है। लेकिन जो वहां चश्मदीद मौजूद थे, जिन्होंने आंखों से पूरी वारदात को देखा, उनका क्या कुछ कहना है। एक महिला तो बताते बताते वारदात को रोने तक लग गई। तो चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। अभी एक बहक अचानक हुआ, एक आदमी को अंदर से लाया गया, मैडम पे हमला कर दिया। जो भी किया उसने गलत किया मैडम के साथ। हम यहाँ पे 8:15 में आए थे। क्या हुआ था 8:15? जब हम आए थे तो यहाँ लाइन में लगे थे, फिर एक आवाज आई जोर से, कोई वहाँ पे अंदर बचकाना हरकत की तरह जो मान लो करते हैं, जैसे सीएम साहब के ऊपर हमला कर दिया था। वो भी अपने सुनवाई के दौर में ही आए थे, कोई कागज लेकर अंदर घुसे थे। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने सीएम साहब पे हमला कर दिया। उसके बाद प्रशासन पूरी अलर्ट होकर उनको बाहर निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा मौजूद कैसे हो सकती है यहाँ पे? हम बाहर तो यहीं पे लाइन में लगे, अंदर का तो जो करीब होंगे 40-100 लोग होंगे। हाँ, 100 लोग। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर इतना सुरक्षा वो अंदर कैसे चलेगा और इतना बड़ा हमला कैसे कर दे? बाहर निकाला गया था, उसी लड़के को निकाला गया था। हाँ, जिसने मारा था लड़का ही था। वो बाद में पता चला कि वो भी डॉक्यूमेंट लेके ही गया था अपने काम के। बस नेहरू प्लेस की कुछ समस्या लेके आया था, हमारा वो कंप्यूटर एसोसिएशन है, और वहाँ की समस्या लेके गेट पे पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, और यहाँ की स्थिति थोड़ी भगदड़ मची हुई थी सर, और एकदम पता नहीं लगा क्या हुआ अंदर की, मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे।
कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। कोई वजह बताई मैडम क्यों? नहीं, और उसको बस एकदम ही ले गए लोग, पुलिस वाले। पुलिस, हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए, अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका इंतजार है। कुछ नेता इसे साजिश करार दे रहे हैं, तो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि पता लगाना चाहिए कि आखिर किसने इसको यहां बेचा था, क्यों मुख्यमंत्री को इसने निशाना बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने बैठ गई है। वो सवाल ये उठा रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के आवास तक ये आदमी एक साजिशन घुस जाता है, वहां शिकायत लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाती है। फिलहाल तो खैर दिल्ली पुलिस तो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि इस शख्स ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, क्यों रेखा गुप्ता को निशाना बनाया, इसका क्या मकसद था, किसने इसे भेजा था, आखिर क्यों इसने ऐसा किया। इन सवालों का जवाब अब दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मिल पाएगा। क्या कुछ खुलासा होता है वो हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुटे रहिए। नमस्कार।